नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले देख ही लिया होगा कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जितने प्रकार के न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर में जो अपडेट होता है घटनाएं, जीके का, करंट अफेयर्स का, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। साथ में उनका बेसिक बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं जैसे हाईलाइट क्वेश्चन तो है लेकिन उसका बेसिक वाला ज़रूर पूछता है, तो ये भी हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का है। 2021 में भारत देश की सरकार ने उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है। अब कितने सीटों पर उपचुनाव होगा, तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। 2021 में भारत देश के चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत देश में उपचुनाव होगा। अब जो उपचुनाव होगा, उपचुनाव कितनी सीटों पर होने वाला है, तो साथियों जब बात आई है चुनाव आयोग की तो पहले आप आंसर सुन लेंगे कि भारत देश में टोटल 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 3 लोकसभा प्लस 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें से मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा प्लस 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट कौन सी है, तो साथियों 1 लोकसभा सीट जो है वो है खंडवा लोकसभा सीट पे लोकसभा का चुनाव होगा, जो है लोकसभा का उपचुनाव होगा। और 3 विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों 3 विधायक कहां से चुने जाएंगे, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर से। रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब बात आई है चुनाव की तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बनेगा ही कि 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत देश में जब बात आई है चुनाव आयोग की तो याद रखेंगे भारत देश में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में भारत देश का पहला आम चुनाव हुआ था। मतलब पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। इसके अलावा और ध्यान देना होगा, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने पद की शपथ ली हुई थी 24 जनवरी 1966 को। चूंकि 24 जनवरी को शपथ ली है इसीलिए हम 24 जनवरी को भारत देश में बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों समझ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। शेयर मार्केट में सोना को लाया गया है। शेयर मार्केट में सोना को भी जोड़ दिया गया है। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पर शेयर मार्केट में सोना वाला, तो आप देखेंगे साथियों जो गोल्ड है, गोल्ड को भी शेयर मार्केट में जोड़ दिया गया है। जिस प्रकार से हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिस प्रकार से हम शेयर खरीद लेते हैं, जिस भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, साथ ही उसी प्रकार से अब हम गोल्ड के भी शेयर खरीद सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। बात आई यहाँ पर शेयर मार्केट की, तो साथियों भारत देश में शेयर मार्केट में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या होता है, तो यहाँ पर देखना साथियों मुंबई है और मुंबई में सेबी की स्थापना की गई है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में भारत देश में की गई है और भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी शेयर मार्केट क्षेत्र में काम करने वाली। साथियों इसने काम करना अर्थात इसको वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, लीगली ऑथोरिटी मिली हुई है इसको 1992 में। अच्छा, अब इसके बाद में इससे क्वेश्चन बनेगा अध्यक्ष कौन है सेबी के, तो साथियों अध्यक्ष इसके हैं, सेबी के अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी। 2021 में शेयर मार्केट में हम खरीद सकते हैं गोल्ड को भी, अर्थात ये क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा जब बात आई है शेयर मार्केट की तो इसका बेसिक और भी आपको समझना पड़ेगा। साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो याद रखना होगा भारत देश और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, याद रखना साथियों BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साथियों भारत देश में 1992 में इसकी स्थापना कर दी गई है। तो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, और याद रखना होगा विश्व का सबसे पहला शेयर मार्केट कौन सा था, तो यहाँ भारत देश का मानचित्र है, यहाँ पर नीदरलैंड है और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शेयर मार्केट 1602 में बना हुआ था। विश्व का सबसे पहला शेयर मार्केट ये है। सबसे बड़ी शेयर मार्केट कंपनी ये वाली है। भारत देश की सबसे बड़ी
शेयर मार्केट क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सेबी है। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और क्वेश्चन ये था कि कौन से पदार्थ को, कौन से धातु को शेयर मार्केट के अंतर्गत लाया गया है, तो गोल्ड को लाया गया है, ये आपको ध्यान देना होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत देश की जो राशन दुकानें होती है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि भारत देश की राशन दुकानों में इस प्रकार से फिर से बनाया भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। अब बता दूं मैं, भारत देश में जो राशन दुकानें होती है आपको पीडीएस सिस्टम के माध्यम से देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से ये हर माह लोगों को देता है, हर सप्ताह लोगों को अनाज देते हैं। 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल जो आपको मिलता है 1:1 के रेशियो में वो मिलता है। तो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन दुकान आपको लोन जो देती है, अनाज देती है और गेहूं चावल अनाज आपके घर में पहुंचता है। तो साथियों इसमें क्या बदलाव किया है, इसमें अभी ये बदलाव किया है 2021 में कि अब जितनी भी राशन दुकानें हैं भारत देश में, जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में टोटल 25,000 दुकानें को इस प्रकार से सुसज्जित किया जाएगा कि भारत देश के जितने महापुरुष हैं, महापुरुषों के नाम से इन दुकानों का नाम होगा और एक मेगा मार्ट की तर्ज पर एक काम करेगा। इस प्रकार से हाईटेक भारत देश की राशन दुकानों को किया जाएगा। साथियों अभी क्या होता है, अभी हम लोग जो होते हैं, हम जाएंगे सोसाइटी में, वहाँ एक पर्ची दिखाएंगे और पर्ची के माध्यम से हम अनाज लेकर के आ जाते हैं। लेकिन अब आप जो हाईटेक वाला दुकान देखोगे, पहली बात तो ये रहेगी कि जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम जो होगा किसी महापुरुष के नाम से होगा। जैसे अटल दुकान होगा, दीनदयाल दुकान होगा, सारे के सारे दुकानों का अलग अलग नाम होगा जो गवर्नमेंट तय करेगी, पहली बात। दूसरा, इनके नाम के सामने एक जैसा भगवा रंग का जो बैनर है वो बना रहेगा, उसके ऊपर सारी चीज जो दुकानें हैं उनका नाम लिखा रहेगा। इसके अलावा अब बता दूं मैं कि भारत देश में जो मेगावाट की तर्ज पर दुकानें बनने वाली है, पीओएस मशीन और वेट मशीन के माध्यम से आप बिलिंग, पर्ची, राशि और वजन आप सामने देख सकते हैं। जो दुकानदार है वो कहीं पर भी घोटाला नहीं कर सकता है, गड़बड़ नहीं कर सकता है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। साथियों 2021 में जेड मोहो और जोजिला सुरंग का निर्माण हुआ है। जेड मोहो और जोजिला सुरंग किस राज्य में स्थित है, आप देखिए, जेड मोहो और जोजिला सुरंग। साथियों देखेंगे आप इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, बात आई है सुरंग की। तो साथियों आपको जानना होगा, यहाँ पर देखना हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख के बीच में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया है। आपको पता होगा इसका नाम है अटल सुरंग। जो अटल सुरंग है, अटल सुरंग का निर्माण किया गया है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, एक बात। दूसरा साथियों ये जो है ये ट्रेन सुरंग है। उसी प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर में एक है चेनानी नासरी सुरंग। जो चेनानी नासरी सुरंग है सबसे लंबी और ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग है, जो आपको पता होगा। तो ये हो गया ट्रेन सुरंग, ये सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर वाली, हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख के बीच में अटल सुरंग है। उसी प्रकार साथियों आपको पता होगा जब बात है सुरंग की और डैम की, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर असम राज्य है और असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डैम का निर्माण किया है, पुल का निर्माण किया है, बांध का निर्माण किया है। सबसे बड़ा जो पुल है, पुल का नाम साथियों असम में है ढोल सदिया पुल। जो ढोल सदिया पुल है, इस ढोल सदिया पुल की लंबाई 9.3 किलोमीटर लंबा है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। साथियों उसी प्रकार से मैंने दो नाम बोला आपको, जेड मोहो और जोजिला सुरंग कहां पर बनी हुई हैं। इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इन सुरंग का नाम साथियों जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख के बीच में जोड़ने वाली जो सुरंग है, इसी सुरंग का नाम साथियों जेड मोहो और जोजिला सुरंग है। साथियों उम्मीद करूंगा समझ में आपको पूरा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिमोन बाइल्स एक महिला है। इस सिमोन बाइल्स नाम की महिला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक खेल से संन्यास लिया है। सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित महिला थी, आइए समझते साथियों। इस प्रकार से फिर से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये इस प्रकार से ग्लोब है, 0 डिग्री, यहाँ भारत देश। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन बनेगा
कि दुनिया के कौन से देश की महिला है या कौन से खेल संबंधित महिला है जिन्होंने 2021 में त्याग पत्र दे दिया है, त्याग दे दिया है कि अब वो खेल नहीं खेलेगी, और ओलंपिक वाली भी महिला है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं साथियों कि भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका है। अमेरिका की साथियों सिमोन बाइल्स, जो सिमोन बाइल्स नाम की महिला है, इस महिला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, रजत मेडल जीत के लाई हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल में 4 बार मेडल जिताने वाली महिला जिम्नास्टिक महिला है ये। और जिम्नास्टिक महिला ने 2021 तक अभी तक सिमोन बाइल्स ने 4 बार मेडल जिता के लाके दी हुई है। अब बात यहाँ आती है कि इन्होंने संन्यास तो ले लिया है, लेकिन किस देश की है? तो आंसर अमेरिका की है। किस खेल संबंधित है? जिम्नास्टिक है। उसके अलावा आपको ध्यान देना होगा इनका संन्यास काहे से लिया है? तो सारे के सारे खेल से ले चुके हैं। इनका फेमस नाम कहाँ आया? नाम फेमस हुआ है ओलंपिक खेल से। साथ ही बात आई है ओलंपिक की, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ओलंपिक खेल के बारे में कुछ जानकारी। देखिए साथियों, इस प्रकार से फिर से ग्लोब बनाया। 0 डिग्री भारत देश, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम यूनान है और यूनान के एथेंस नामक स्थान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 776 बीसी में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईस्वी में हुई है, तो इसको उसके बाद में क्या हुआ था आपको पता होगा, 334 बीसी में ओलंपिक खेल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर एथेंस में जो ओलंपिया गांव है, यहाँ हेरा देवी का मंदिर है। इस हेरा देवी के मंदिर में भूकंप आ गया था और भूकंप आने के कारण हेरा देवी का मंदिर और ओलंपिया गांव तबाह हो गया। इसीलिए 334 बीसी में ओलंपिक खेल को बंद कर दिया गया था। इसके बाद साथियों आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी और भारत देश ने पहली बार सन 1900 में भाग इसमें लिया हुआ था। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, 1900 भारत देश ने पहली बार लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल में भाग कब लिया? भारत देश ने सन 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया हुआ था। 1896 में ओलंपिक खेल का आयोजन शुरू हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल। साथियों ओलंपिक खेल के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी महिला कौन जो है, सबसे बड़ा संगठन कौन सा है जिसमें भारत देश की नीता अंबानी भी मेंबर है? तो भारत देश की सबसे अमीर महिला मुकेश अंबानी जी की मैडम है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल में समिति में मेंबर है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और भारत देश ने सन 1900 में भाग लिया हुआ था। साथियों ओलंपिक खेल का तिरंगा झंडा जो फहराया था 1914 में बना हुआ था। जो झंडा बनता है ना इस प्रकार से, ये रिंग बनी हुई है, ये जो 5 रिंग है 5 महाद्वीप को बताने वाला काम करती है। इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया था 1914 में, जो कि 1920 में पहली बार इसको फहरा दिया गया था। और साथियों भारत देश ने 1928 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। भारत देश ने अभी तक 2021 के ओलंपिक खेल तक 10 बार गोल्ड मेडल जीत के लाया हुआ है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन था साथियों सिमोन बाइल्स के बारे में, जिम्नास्टिक का संबंध है और ओलंपिक खेल के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। साथियों अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गेहूं और अलग अलग प्रकार की फसल होती है, इन फसलों की किस्मों को लॉन्च किया है। कौन सी फसलें हैं, उनकी किस्मों को लॉन्च किया है? आइए हम लोग यहां समझते हैं। क्वेश्चन आप लिख लेंगे, भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फसलों की किस्मों को लॉन्च किया है। देखेंगे बात आई है फसलों की किस्में, संकर बीज को प्रमोशन किया उन्होंने, भारत देश में उन्होंने प्रमोट किया है और लाके बाजार में दिया हुआ है। बात आई है किस्मों की वैरायटी की, तो आप देखेंगे इस प्रकार से ग्लोब बनाया। 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका। साथियों अमेरिका के न्यूयॉर्क मैक्सिको शहर में आपको याद होगा 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों, इसमें पहली बार दुनिया की सबसे पुरानी गेहूं की किस्मों को बोया गया था। और गेहूं की किस्में कौन सी थी साथियों? इस समय जो गेहूं की किस्में थी उनका नाम था लर्मा रोजो और सोनोरा 64। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गेहूं की सबसे पुरानी किस्में थी? तो सोनोरा 64, लर्मा रोजो।
साथियों, बात आई है कृषि की, तो भारत देश में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है जो कृषि के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना आपको याद होगा 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में। और साथियों, ICAR है आयकर, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत देश के कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। तो 2021 में भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश में किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए भारत देश में अलग अलग प्रकार की किस्मों को लॉन्च किया है। कितनी किस्में हैं साथियों? 35 प्रकार की किस्में हैं। जो चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मटर है, जितने प्रकार के जो अनाज है उनकी किस्मों को बोने के लिए मार्केट में लाया गया है। 35 प्रकार की किस्में, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब बात यहां पर आई है कि इतनी प्रकार की किस्में और भी तो भारत देश में है, लेकिन इन्हें क्यों लाया गया है भारत में? साथियों, मार्केट में इसको लाने का उद्देश्य है कि ये जो किस्में हैं जलवायु परिवर्तन, कुपोषण, जितने प्रकार के जो मानसूनी घटनाएं होती है, जलवायु घटनाएं होती है, परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसमें समस्या हो जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि जो अरहर है, तुअल है, उसमें झुलसा रोग लग जाता है। जैसे ही थोड़ा सा ओस आई, थोड़ा सा धुंध फापट आया, थोड़ा सा वहां पर पानी गिरा, उसमें झुलसा रोग लग जाता है और जो अनाज है वो नष्ट हो जाता है। तो साथियों, इसी से बचने के लिए 35 प्रकार की किस्मों को भारत सरकार ने लेके आया हुआ है। साथियों, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आज का अपडेट जो था वो इतना था। अगले वीडियो कल आपको सुबह फिर मिलेगा और अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।